नमस्कार। 23 की महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी नेता ओपी चौधरी की, जिन्होंने सीएम भूपेश बघेल को सीधी चुनौती दी है। जी हां, ओपी चौधरी ने सीएम भूपेश बघेल को खुली चुनौती दी है चुनाव लड़ने की। ओपी चौधरी कहते हैं कि मैं मतलब ओपी चौधरी भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें सीएम भूपेश बघेल, ये कहा है ओपी चौधरी ने। मनेंद्रगढ़ पहुंचे हुए थे, बीजेपी का एक कार्यक्रम था, वहीं उन्होंने मतलब ओपी चौधरी ने खुले तौर पर चुनौती दे दी है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को। ओपी चौधरी कहते हैं कि सीएम भूपेश बघेल मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। सन का जो कांग्रेसी कल्चर है उसे सभी कांग्रेसियों के लिए स्वीकार करते हैं। दूसरा चीज़ रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो मैं तो उनके किसी विधायक के अगेंस्ट क्या उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी तो है नहीं। यहाँ हर निर्णय संगठन केंद्रीय चुनाव समिति के माध्यम से करता है और इसलिए अगर मुझे संगठन कहीं भी चुनाव पर उतारता है तो मैं भूपेश बघेल जी को चुनौती देता हूँ कि संगठन मुझे जहाँ भी उतारे मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वो आकर मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़े। तो देखा, ओपी चौधरी कहते हैं कि संगठन अगर चाहता है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ सीधी चुनौती। सीएम भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में ललकारा है कि आइए मेरे खिलाफ चुनाव लड़िए, मैं तैयार हूं आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। ओपी चौधरी कहते हैं कि अगर बीजेपी का संगठन चाहे तो मैं सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। और इतना ही नहीं, ओपी चौधरी ने कांग्रेस की सरकार पर, राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कोरिया से बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा कि सीएम भूपेश बघेल बेल पर बाहर हैं। किसी भी सरकार पर इतना ज्यादा घोटाले नहीं हैं, किसी भी सरकार ने इतने ज्यादा घोटाले नहीं किए। छत्तीसगढ़ में अपराध और रेप सबसे ज्यादा है, चंदेल ऐसा कह रहे हैं। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की आजादी के बाद किसी राज्य सरकार के ऊपर इतने करप्शन के आरोप नहीं लगे, इतने घोटाले के आरोप नहीं लगे। और सिर्फ आरोप नहीं, ईडी ने, आईटी ने उसको प्रमाणित किया है अपने प्रेस नोट में, अपने। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चुनावी साल में बीजेपी लगातार हमलावर है। पीएससी मामले को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है सरकार पर, सरकार को घेर रहा है। और इसी मामले पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस सरकार पीएससी में भ्रष्टाचार करके युवाओं का भविष्य तबाह कर चुकी है और सीजीपीएससी का भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने टीएस सिंहदेव के अपमान वाले बयान पर तंज भी कसा। वे कह रहे हैं कि सिंहदेव के बयान से ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी तानाशाही और अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। गुप्ता ने पूछा है कि जब उप मुख्यमंत्री ही इतने परेशान हैं तो जनता का क्या होगा। तो सीजीपीएससी में हुए गड़बड़ी को लेकर विपक्ष मतलब बीजेपी राज्य सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। और इसी कड़ी में केदार गुप्ता ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा।
जैसे ही पीएससी की लिस्ट घोषित हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने सीधा आरोप लगाया था कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और छत्तीसगढ़ को जो डिप्टी कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारी जो छत्तीसगढ़ को चलाएंगे, मार्गदर्शन देंगे और जो युवा अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें रोका गया है और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण करके प्रशासनिक अधिकारी, शासन में बैठे लोग और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपस में बंदर बांट कर ली है। कोई भी सरकार हिंदुस्तान में हर प्रदेश में संविधान के अनुरूप चलती है, जिसमें एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है और जब माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को कहना पड़ रहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, तो ये खाली प्रोटोकॉल की बात नहीं है। भूपेश बघेल की तानाशाह सरकार और इस तानाशाह सरकार के तानाशाही अधिकारी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और लूट रहे हैं छत्तीसगढ़ को। जनता मेरा परिवार है और मैं जनता का पुजारी हूं, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। सीएम ने कहा कि मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के प्रति जनता में आक्रोश है, इसलिए वो आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इन्होंने सनातन का अपमान किया है, मतलब कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। और सीएम शिवराज ने आगे कहा कि इन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सीएम शिवराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। जनता परिवार है हमारा और मैं जनता का पुजारी, उनका आशीर्वाद बरस रहा है क्योंकि मैंने सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया। और कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, उनके खिलाफ आक्रोश है जनता में। हम आशीर्वाद के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि जनता में आशीर्वाद दे रही है, उन पे आक्रोश ही प्रकट कर रही है। सनातन धर्म तक का तो अपमान किया हुआ है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सोनिया गांधी जी कह रही है राजीव गांधी का आधा सपना अभी पूरा हुआ है, जल्दी पूरा सपना पूरा होने को उम्मीद है। जब तो पूरा नहीं किया, अब तो कुछ नहीं कहेंगे। नए संसद भवन में प्रवेश हो चुका है। नए संसद भवन में प्रवेश हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं और आपको इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर से, और देख सकते हैं आपकी सभा नजर आएगी, वहां पे आपको कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आएगी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं और जन आक्रोश यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को एक दूसरे का भरोसा ना होने की बात कही। दरअसल बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस की ओर से लगातार कभी पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं तो कभी जन आक्रोश यात्रा निकालने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की इस ओछी हरकत पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा और कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों ही वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, हताशा में लड़ाई लड़ रही है। हमने सबने देखा कि कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बात की, उनका पूरे गब्बारे की हवा निकल चुकी है। वो जून में कैंडिडेट देने वाले थे, जून से छोड़ो, अब ये सितंबर गया, अक्टूबर आने वाला है, कोई कैंडिडेट उनके पास दे नहीं पाए। उनके घोषणा पत्र पर वरना कहा था कि हम केवल 5 वचन की बात करेंगे। वो सारे वचनों से उनको पिछली बार जनता ने जो सबक दिया था, आज वो कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है, मुझे बड़ी दया भी आती है। लेकिन चुनाव का माहौल है, भाजपा अपने निर्धारित कार्यक्रम में जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पे पहुंच गई और जनता का अपार स्नेह आशीर्वाद भी मिल रहा है। और यही कारण है कि हमारी 5 जन आशीर्वाद यात्रा निर्धारित कार्यक्रम पूरे करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के 25 तारीख के महाकुंभ की तैयारी में हम सब जुट गए हैं। स्वाभाविक रूप से जनता का मूड और जनता का साथ हमारे सबके सामने है और साथ में है। अब कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही तो कांग्रेस लड़ते रहे, बोलते रहे, करते रहे। काय का आक्रोश है, किसका आक्रोश? वो पहले घर के झगड़े निपटा ले, इसका आक्रोश है। वो हमने जो हालत दिख रही है कांग्रेस की आपस में आक्रोश, वो खुद ही है। न दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी पे भरोसा, न कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह पे भरोसा है। कमलनाथ जी ने जिनकी यात्रा निकाली वो सातों में कहीं कमलनाथ जी खुद। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंच गई है। यात्रा में शामिल कांग्रेस के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश पचौरी ने बड़ा बयान दिया। सुरेश पचौरी ने आदिवासी संगठन जैस के साथ गठबंधन की बात की। पचौरी ने कहा कि प्रदेश की सरकार आदिवासियों के साथ बड़ा जुल्म कर रही है।
हमारी पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी जल्दी जैस के साथ एक सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेगी। कांग्रेस की आगामी लिस्ट को लेकर पचौरी ने कहा कि लिस्ट तैयार हो गई है, चुनाव समिति समय आने पर लिस्ट जारी भी करेगी। मध्य प्रदेश में जिस ढंग से आदिवासियों पर जुल्म सितम हो रहा है और खुद एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर, दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक यात्रा राम टेकाम जी ने और विक्रांत भूरिया जी ने प्रदेश के कई जिलों से की, तो कई बातें उजागर हुई हैं। हमें भरोसा है कि महिलाओं के साथ साथ जो आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके मद्देनज़र जैस के साथ भी हमारी सार्थक बात आगे होगी। तो बैतूल पहुंचे हुए थे सुरेश पचौरी। प्रदेश की सरकार पर आदिवासियों से जुल्म करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की सरकार आदिवासियों से बड़ा जुल्म कर रही है। और जब सूची के बारे में पूछा गया, उम्मीदवारों की सूची विधानसभा चुनाव के लिए, तो कहा कि सूची तैयार है और जल्द ही सूची जारी होगी कांग्रेस की। और ये भी कहा कि जैस और कांग्रेस एक सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेगी बहुत जल्द। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर इंदौर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर के 6 विधानसभा से जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। लगभग 1000 मंचों से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से बातचीत की हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने। यात्रा में जो तस्वीर नजर आ रही है, क्या कह रही है तस्वीर एक ही बात कह रही है कि इस बार फिर भाजपा सरकार और ऐतिहासिक सीटों के साथ भाजपा सरकार। और कांग्रेस तो जन आक्रोश यात्रा शुरू कर चुकी है। कांग्रेस की यात्रा जो है वो केवल दिखावे की यात्रा है। जनता का जो जोश है ना, वो आप यहाँ देखिए। और जनता का जोश में नजर आ रहा है। और हमारे साथ में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद थे और ये तस्वीर हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। और इंदौर के लगभग 6 विधानसभा से जन आशीर्वाद यात्रा गुजरने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय साहब, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। महिला आरक्षण बिल को लेकर भोपाल में भी महिला नेत्रियों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि भले ही बिल देर से आया है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद बिल है ये। सभा महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए भेज दिया गया है। अब उस बिल को लेकर आज से बहस शुरू हो चुकी है। हमारे बीच महिला नेत्रियां मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर वो किस तरह से देखती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने कोशिश तो की, हिम्मत तो करी। पहले भी हमारे अटल बिहारी जी के सरकार के समय हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन अन्य दलों ने उसको लागू होने नहीं दिया। बिल लागू क्या, मतलब पार्लियामेंट में आने नहीं दिया। बिल की प्रतियां फाड़ दी और उसका विरोध किया। आज जब मोदी जी ने कोशिश करी और बिल सांसद लोकसभा में लेके आए, बिल हमारा अभी लागू होगा, बहुत जल्दी होगा। अभी बिल आया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये लागू भी होगा। आज सारी पार्टियां श्रेय लेना चाह रही हैं कि हमारे कारण कोशिश करी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो उसको पार्लियामेंट में साबित करके दिखा दिया कि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बिल तो हम लाए थे, भाजपा ने तो इसको फॉलो किया है। नहीं, ये धारणा जो कांग्रेस की है वो बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस की ये परंपरा ही बन गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास काम या कोई इस तरह के काम होते हैं जिसमें श्रेय जनता को आगे रख के काम किया जाता है, उसका श्रेय वो खुद लेने की कोशिश करती है। तो ये जो अगर लाए थे लेकिन पेश नहीं हो पाया, पेश हमारे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ये पेश हुआ है, और इसके लिए मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या कितना फायदा मिलेगा महिलाओं को? तो फायदा भारतीय जनता पार्टी दे ही रही है। जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए चलाई है, किसी और पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं महिलाओं के बारे में। और कांग्रेस। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
प्रधानमंत्री मोदी के व्हाट्सएप चैनल पर 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी मंगलवार को व्हाट्सएप चैनल से जुड़े थे। व्हाट्सएप ने हाल ही में एक नया फीचर रोल आउट किया। ये फीचर व्हाट्सएप यूजर्स को वन वे ब्रॉडकास्ट चैनल शुरू करने और बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है। तो मंगलवार को ही पीएम मोदी इससे जुड़े और 24 घंटे के भीतर ही 1 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए हैं। और इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।